नमस्कार, मैं दिव्या कोच और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। जिस देश में क्रिकेट को धर्म की तरह माना जाता हो, उस देश में कराटे चैंपियन बनना बहुत मुश्किल बात है, मगर उसके बावजूद एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 4 बार देश के लिए गोल्ड मेडल जीत कर लाने वाली दीपिका दीमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, जो सिर्फ कराटे चैंपियन ही नहीं है बल्कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सीनियर टैक्स असिस्टेंट भी हैं। दीपिका, आपका TV9 डिजिटल में बहुत बहुत स्वागत है। क्रिकेट क्योंकि बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड गेम है हमारे देश का, और उनको जिस तरीके की एक्नॉलेजमेंट मिलती है, कहीं ना कहीं वो बाकी स्पोर्ट्स के मुकाबले कम है। तो ये अंदर कभी फील होता है कि जो एक्नॉलेजमेंट मिलनी चाहिए वो एक्नॉलेजमेंट मिलती नहीं है? हाँ, ये ऐसा है इंडिया में, जब तक प्लेयर हाईलाइटेड नहीं, जब तक वो अचीव कर कर नहीं लेकर आता कुछ अच्छे प्लेटफॉर्म पर, तब तक उसको कोई नहीं पूछता है यहाँ पर। और क्रिकेट में मैं देखती हूँ कि एक रणजी प्लेयर है, IPL प्लेयर है, उसको भी बहुत ज़्यादा एक्नॉलेजमेंट मिलता है। हाँ। ऐसी वो क्या चीज़ होती है जो आपको मोटिवेट करती है वो करने के लिए जो आप एक्चुअल में करना चाहते हैं? कराटे जो है, एक तो मेरा पैशन है। मैं शुरू से ही, मेरा एक ये सपना रहा है कि मैं एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर इंडिया को मेडल दूं और इंडिया में कराटे को भी लोग जानें। इंडिया में कराटे सिर्फ एज ए सेल्फ डिफेंस लोग इसको जानते हैं, लेकिन एज ए स्पोर्ट्स भी खेला जाता है, ये किसी को नहीं पता है। बहुत कम लोगों को पता है। इनफैक्ट परसों ही मैंने जब इस बारे में पढ़ा तब मुझे पता चला कि इसे इस तरीके से भी खेला जाता है। दूसरी बात, आपने 2015, 2018, 2019 और 2022 में आपने इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीते हैं US ओपन चैम्पियनशिप में। इसके अलावा आपने कॉमनवेल्थ गेम्स में भी पार्टिसिपेट किया है। उसमें भी मेरा कॉन्जिक्यूटिवली मैं 4 टाइम मेडलिस्ट हूँ कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप में। और अभी मैं 8th को वर्ल्ड सीरीज़ के लिए जा रही हूँ इजिप्ट। ओके, तो जो वर्ल्ड कराटे फेडरेशन है उसकी सीरीज 1A आ रही हैं जिसके लिए उसमें मैं सिलेक्ट हुई हूँ और 8th को मैं जा रही हूँ। तो आपकी कैसी तैयारियां चल रही हैं? ट्रेनिंग मेरी सुबह शाम कराटे की ट्रेनिंग रहती है, बीच में फिजियो का भी रहता है। तो थोड़ा मुश्किल है इतनी गर्मी में यहाँ पे ट्रेनिंग करना। दिल्ली में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई है। बिल्कुल। आप उन बच्चों को या उन तमाम लड़कियों को जो कराटे के लिए आगे आना चाहती हैं, आप क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको कुछ भी अचीव करना है, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। बस आपको छोड़ना नहीं है। वो कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। बिल्कुल। अगर आप पूरे डेडिकेशन से आप एक चीज़ में लगे हुए हैं तो आपको कभी ना कभी उस चीज़ में सक्सेस ज़रूर मिलेगी। बिल्कुल। ये बात बहुत ज़रूरी है कि अगर आप लगातार किसी एक चीज़ में अपना 100% देते हैं तो कि बहुत जल्दी चाहते हैं कि हमें सक्सेस मिल जाए, लेकिन इतना इजी नहीं है। आपको कंटिन्यू रहना उस चीज़ में। बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आते हैं, अप डाउन्स आते हैं, लेकिन उन सबको फेस करते हुए आगे बढ़ना, ये आपको एक सक्सेस की तरफ लेके जाता है। ये भी इसका एक एग्जाम्पल है, जैसे कि आप हैं और आपने तमाम इतनी अवार्ड्स, आप इतने मेडल्स, माफ़ कीजिएगा, इतने मेडल्स आप लेकर आई हैं देश के लिए, और उसके बाद भी आपके अंदर वो चीज़ नहीं है कि आपको वो उस लेवल का फेम मिले या उस लेवल का स्टारडम मिले, मगर आप उस चीज़ में कैरी फॉरवर्ड कर रही हैं, आप आगे और खेल रही हैं, और जिस भी तरीके से हो सके आप देश की सेवा कर रही हैं, और साथ ही साथ अपना पैशन भी जो है वो पूरा कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये बहुत कम लोगों में ये चीज़ देखने को मिलती है। तो दीपिका, इस साल आपने कितने मेडल जीते हैं देश के लिए? इस साल मैंने 3 मेडल जीते हैं, एक इंडिविजुअल कैटेगरी में और 2 टीम इवेंट में। तो मेरा एक ब्रॉन्ज, एक गोल्ड और ये एक सिल्वर। आपके हाथ में ये मेडल्स, एक ब्रॉन्ज, एक गोल्ड और एक सिल्वर, इस साल दीपिका ने US ओपन चैम्पियनशिप में 3 मेडल देश के लिए लाए हैं, ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड।
और ऐसा पहली बार नहीं है, इससे पहले भी 3 बार और ये तमाम मेडल्स दीपिका देश के लिए ला चुकी हैं। तो अब तो आपको आदत सी हो गई होगी मेडल्स की, गोल्ड क्या, तो अब गोल्ड से ऊपर भी कोई मेडल होता है? नहीं, गोल्ड ही है। ये है कि इससे बड़े इवेंट्स हैं, वर्ल्ड सीरीज़ है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, जिसकी भी आप तैयारी अभी कर हाँ, रही हैं। हाँ जी। तो उस प्लेटफॉर्म पर मेडल लेकर आना मेरा ड्रीम है ये, क्योंकि इंडिया से अभी तक कोई भी इस लेवल पे मेडल नहीं लेकर आया। तो मेरा गोल यही है कि मैं उस वर्ल्ड चैम्पियनशिप, एशियन चैम्पियनशिप में जाके इंडिया के लिए मेडल जीतूँ। मुझे पूरी उम्मीद है दीपिका, आपका डेडिकेशन देखते हुए कि आप ज़रूर लेकर आएंगी देश के लिए वो मेडल जो अभी तक नहीं आए हैं। तो चलिए फिर हम कुछ आपके मूव्स देख लेते हैं, जिसके लिए मैं भी बहुत क्यूरियस हूँ एंड आई एम श्योर कि ऑडियंस भी बहुत क्यूरियस होगी। तो दीपिका, आजकल की डेली लाइफ में आपको पता होगा एक महिला होने के नाते कि कई तमाम तरीके की प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती है। हम पब्लिक प्लेस में हैं, बाहर हैं, तो गलत तरीके से अगर हमें कोई छेड़ रहा है या हम पे इनडायरेक्ट अटैक करने की कोशिश कर रहा है, तो क्या आप कराटे की कोई इजी टिप्स बता सकती हैं TV9 डिजिटल के ज़रिए देश की महिलाओं को? सबसे पहले कोई भी टेक्निक तब सक्सेसफुल होगी जब लड़की में कॉन्फिडेंस है और अलर्टनेस है। बिल्कुल सही टाइम पे आपको रिएक्ट करना और कौन से वीक पॉइंट्स है वो आपको पता होना कि कहाँ पे अटैक करने से सामने वाले को ज़्यादा पेन होगा। तो वो चीज़ की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैं आपको 1-2 टेक्निक्स हाँ जी, एक्सप्लेन करती हूँ। अब जैसे दिल्ली है, दिल्ली मेट्रो में आप सफ़र करते हैं या कहीं मार्केट में जाते हैं तो सबसे ज़्यादा क्या होता है, आपके कोई क्लोज आने की कोशिश करता है, टच करने की कोशिश करता है, और नॉर्मली लड़कियों का क्या रिएक्शन आता है, भैया हट जाओ, भैया हट जाओ, क्या कर रहे हो, या चांटा आता है, कुछ नहीं होगा एक थप्पड़ से। हाँ, ना चाटा मारने से होगा ना ना उन्हें धक्का पुश देने करने से। होगा। हाँ, तो अगर कोई क्लोज आ रहा है, ऐसे अच्छा। स्टॉप करते हैं आप, ठीक है, ऐसे स्टॉप ना करने की बजाय कम क्लोज, सीधे जस्ट आपने प्लेस योर फिंगर ऑन द थ्रोट। थ्रोट, 2 फिंगर्स ऑन द थ्रोट। हाँ, बट मैडम मैं तो हटा भी सकता हूँ ना इसको। अगर दोबारा कोई आता है या हटाने की कोशिश करता है, यू कैन पंच ऑन नोज, आईज, चिन, अपर लिप्स, ये वीक पॉइंट्स हैं। ये वो टेक्निक है जो कराटे चैंपियन नहीं भी हैं वो तमाम लड़कियां अपने सेल्फ डिफेंस के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। एक टेक्निक जो अभी दीपिका ने बताई है कि आप अगर मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं या किसी पब्लिक प्लेस में हैं या आप किसी पार्टी में हैं और अगर आपको कोई किसी भी तरीके से गलत जगह छूने की कोशिश करता है तो आप ये 2 फिंगर से उसके थ्रोट में प्रेस करके उस चीज़ से डिफेंड अपने आप को कर सकते हैं। अगर कोई आपको ऐसे थ्रोट नेक होल्ड करता है, अब ये मेरे कंट्रोल में है, अब मैं इनको जो चाहूँ अटैक कर सकती हूँ। अब मैंने जैसे आपको बताया कि जॉइंट्स जो है हमारे वीक होते हैं, अगर मैं यहाँ प्रेशर घुटनों पर अगर आप, हाँ, उसके बाद पंच है, पंच कहाँ अटैक करना है, बस ये आपको ध्यान रखना है कि आपको अटैक करना कहाँ है। तो सेल्फ डिफेंस के लिए कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। आपका दीपिका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम देश की महिलाओं को बहुत आसानी से कराटे की वो टिप्स बताई जो मुझे लगता है उनकी डे टू डे लाइफ में एक बहुत वाइटल रोल प्ले करेगी। TV9 भारतवर्ष से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दीपिका।